Welcome to my channel Optical Instrument. Today our topic is Astronomical Telescope से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आज की इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जो आपके फिजिक्स के अपकमिंग एग्ज़ाम में टेस्ट में हेल्प करेंगे MCQs। तो लेट्स स्टार्ट। द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल refracting telescope with convex lens as the eyepiece for the normal adjustment is। तो लेंथ कितनी होती है ये हमने बताना है बेसिकली वहाँ पे कि नॉर्मली एडजस्टमेंट के लिए। तो ये इसका राइट आंसर बनता है फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ऑप्टिकल बेसिकली हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, और आई पीस की फोकल लेंथ, ऑप्टिकल लेंस और आई पीस की फोकल लेंथ का सम अप इज इक्वल टू लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाय द आई पीस से जो इमेज बनता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर, तो इसका राइट आंसर है रियल इमेज बनता है। ठीक है, इज़ द राइट आंसर। कोशिश करता हूँ जो राइट आंसर उसी को कॉल करूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने, लेकिन जब आप टेस्ट को अटैम्प्ट करें तो और ऑप्शंस को रीड करें और चूज़ करें राइट आंसर को थोड़ा सोच विचार के बाद। क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट 3 की। एन इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास होता है उसका होता है बेसिकली हमारे पास, तो राइट आंसर इसका बनता है स्मॉल फोकल लेंथ। क्वेश्चन 4 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर्म दी, तो राइट आंसर इसका है रियल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन। रिजॉल्विंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डिपेंड करता है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द मैग्नीफाई पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज़ हाई इफ़। तो मैग्नीफाई पावर हाई कब होगी टेलीस्कोप की? तो मैग्नीफाई पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज़ हाई व्हेन द ऑब्जेक्टिव हैज़ द लॉन्ग फोकल लेंथ एंड द आई पीस हैव द शॉर्ट फोकल लेंथ। तो यहाँ से हमारा MCQs भी था कि ऑब्जेक्टिव जो है उसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर बन जाएगा बी लार्ज। ठीक है, ये करेक्शन इसकी कर लीजिएगा, बी लार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई पीस होता तो 10 फिट स्मॉल होता। तो इसको देखें और उसके बाद नेक्स्ट MCQs। क्वेश्चन 7 ए टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाई पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज़ 5। इट्स लेंथ इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी द। तो फार्मूला होता है M इज इक्वल टू एफ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस की फोकल लेंथ की रेशो होती है बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास उसका सम अप होता है, हमारे पास 10 + 2 12 बन जाएगा। तो हमारे पास फार्मूले को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एफ ऑब्जेक्टिव की आई पीस की फोकल लेंथ को मैग्नीफिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बेसिकली सिंपल ही आ रहा है, लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और उसी तरह आई पीस की। इन फार्मूलाज को यूज़ करके 12 सेंटीमीटर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 8 की। द लार्ज अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड फॉर द ग्रेटर रेजोल्यूशन। ठीक है, हम बड़े बड़े जो हमारे पास लेंस वगैरह यूज़ करते हैं टेलीस्कोप के लिए, बेसिकली ये होता है कि उसकी ग्रेटर रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए बड़े लेंस को यूज़ किया जाता है ग्रेटर रेजोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ इज 100 सेंटीमीटर एंड द आई पीस ऑफ द फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। वेयर इज द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। फोकस के ऊपर फाइनल इमेज बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉन्ग फोकल लेंथ फॉर्म्स डैश इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब स्मॉल इमेज बनेगा। तो सी इज़ द राइट आंसर आता है इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हमारे पास जो इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 11 की। ए डिवाइस यूज्ड फॉर द व्यूइंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टेलीस्कोप। ठीक है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मैग्नीफाई पावर ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्नीफाई पावर होती है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस की फोकल लेंथ की रेशियो इज कॉल्ड द मैग्नीफाई पावर ऑफ द टेलीस्कोप। ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे स्पेक्ट्रोमीटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।